किसी एक विधानसभा के लिए नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडलों में ये रैलियां हो रही है। 18 मंडलों में रैलियां हो रही है और डेली हो रही है। हमने तो नहीं देखा बड़ी से बड़ी कोई पार्टी डेली मंडलीय कोई रैली कर रही है। बहुत काला धन है उनके पास में, मगर कर नहीं पा रही है। धन है, जन नहीं है। उनके पास काला धन है, जन नहीं है। हमारे पास धन ही नहीं है किसी भी प्रकार का, जन है, इसलिए डेली मंडलीय रैलियां कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ है, इतनी बड़ी रैली यहाँ पर। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, उनसे हमारा बैर और दुश्मनी होने का कोई वजह तो है नहीं। एक समय था कि जब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेप संगठन था, तब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। ये तो हिस्ट्री है। और हमारी भी मुलाकात अखिलेश जी की हुई थी। हमने कहा था कि ये प्लान दोहराया जा सकता है, ये प्लान दोहराया जा सकता है। जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था तो यूपी में ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो हमने कहा कि यदि अभी हम आपको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते हैं और आपकी 60% सीटें पुराने फार्मूले के अनुसार वो भी स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री पद सील हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है जो सरकार बदलने के लिए रोक लगा सकती है। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिवाली के बाद में हम लोग मिलेंगे। तो दिवाली जाकर के और भी कुछ वाली आ गई है, चली गई है। पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे बगैर तो बनने की संभावना मोर्चा सर आने वाले 22 खड़े कर रहा है, मोर्चे के ही प्रत्याशी रहेंगे। इसमें 31 पार्टी के लोगों ने जब बनाया तो पार्टियां 31 थी। कल जौनपुर में भी एक आदिवासी आदमी आया, कहा कि हमारी भी पार्टी है राष्ट्रीय, हम भी इसी पार्टी में आना चाहते हैं। तो अब बढ़ते जब 37 पार्टी हो गई है। पूरे प्रदेश में कितनी सीटों पर आप लेना चाहते हैं? हम अकेले ही, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसको हम लोगों ने समर्थन दिया है। हम किसी राजनीतिक दल के वामन मेश्राम सदस्य नहीं है। हम वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सदस्य नहीं है। हम समर्थन देने के लिए रैलियां कर रहे हैं, ये सारी रैलियां। और अभी 37 दल हो गए हैं राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंदर। जैसे सोनिया जी ने और कांग्रेस जी ने यूपीए बनाया और अटल जी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया था, वैसे हमने ये आरसीएम बनाया, आरपीएम, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। और इस महीने के एंड तक ये 40 से ज़्यादा दल हो जाएंगे। ये छोटे दल है, मध्यम दल है, राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो गठबंधन हो चुका है हमारा, ये गठबंधन हो चुका है। 37 दलों का हो चुका है। हाँ, ये गठबंधन हो चुका है और भी आ जाएंगे। और एक खास बात बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर मान लेते ही तो ये महागठबंधन हो जाएगा। अगर नहीं मानती है तो कांग्रेस मान जाए तो महागठबंधन हो जाएगा। और तीसरी बात, दोनों में से कोई न कोई वरमाला राष्ट्रीय परिवर्तन में मोर्चा को पहनाएगा ही। वरमाला समझ रहे हैं? वरमाला समझ रहे हैं ना? है?
कोई न कोई वो वरमाला डाल ही देगा। वो टेलीफोन आ रहे हैं भाई बातचीत के लिए बैठ जाइए, समय निकालिए। हमने कहा नहीं, 18 मंडल की रैलियाँ करेंगे। सर जैसे सरकार फ्री में गल्ला दे रही है, जनता खा रही, चिल्ला भी रही है कि आज तक कोई सरकार इस तरह से गल्ला इससे ईमानदारी का खून पैदा नहीं होगा, हरामखोरी बढ़ेगी। हम इसके बहुत ज़्यादा विरोध में। कैसे मनाएंगे सर आप, मतलब उस जनता को जो इस तरह से कह रही है, खास तौर से दलित के लोग कह रहे हैं आवाज? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बात ये लोग नहीं सुनते तो इतनी बड़ी संख्या में क्यों आते। हम तो बहुत सख्त भाषा में कह रहे हैं कि ये हरामखोर लोग पैदा कर रहे हैं और बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और RSS वाले, ये इससे तो हरामखोर लोग पैदा हो जाएंगे। सर भाई देव, अगर पार्टी जीत भी जा रही है तो 35 दल या 31 दल जो मिले हैं, आगे चल के सभी लोग को बड़े पद की लालच में आएंगे। हाँ, उस समय भी एक बिखराव की उम्मीद है। हाँ, ये बात तो सही है। कैसे ये संभाला जाएगा सर? ये सिंपल सी बात है। इसमें सीमेंटिंग वाला अगर हो, कोई ताकत होती है सीमेंटिंग की, वो सीमेंटिंग जोड़ता है। जैसे फेविकॉल जो है वो लकड़ी को जोड़ता है, और कोई पदार्थ है जो चमड़े को जोड़ता है, और सीमेंट जो है वो सीमेंट ईंटों को और पत्थरों को जोड़ता है। तो आइडियोलॉजी जो है, वो विचारधारा जो है, वो जोड़ती है इंसानों को। तो कोई ऐसा दल उसमें प्रधान होता है, जैसे NDA में BJP प्रधान दल है और जैसे UPA में कांग्रेस प्रधान दल है, तो इसमें एक प्रधान दल है। और प्रधान दल के अलावा एक बात है, एक बहुजन मुक्ति पार्टी प्रधान दल है जिसको ये जोड़ेगा। इसके अलावा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा RSS की तरह बाहर से इसको ताकत और समर्थन देगी। सर एक नया चेहरा तो माइनॉरिटी जो पद की लालसा वाले लोग रहते हैं, उनको पद जब उसमें ऊंचे जाति के लोग 15% रहेंगे नहीं, तो 15% अतिरिक्त मिलेगा इनको, तो कोई भागे नहीं। सर माइनॉरिटी के लोग भी कहीं ना कहीं दलित के साथ जुड़े रहे, अब एक नया चेहरा ओवैसी का उभर के आ रहा सामने। हाँ। तो नहीं, वो लोग भी कह रहे हमको कि हमसे भी सबसे वार्ता कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा भाई लोकतंत्र में संवाद तो सभी से किया जा सकता है, फैसला करना अलग मामला है। संवाद तो लोकतंत्र में। मैंने कहा ओवैसी साहब, आपके 2 MP है, BJP के विरोध में लड़कर, कांग्रेस के विरोध में लड़कर, आप संसद में तो कांग्रेस के साथ ही ना बैठते हैं, BJP के साथ ही ना बैठते हैं, वही इधर तो सभी इकट्ठा बैठते हैं। हाँ, और दोपहर में जब संसद छूटती है तो सारे लोग टेबल पर, वो जो होटल होता है ना सेंटर का, ये ओवैसी साहब भी BJP के सांसद के साथ मिलकर उधर बिरयानी और वो सब खाते हैं बैठकर। तो ये BJP के समर्थन में माइनॉरिटी का वोट ऐसा चल तो रहा है, राजनीति में तो सब चल रहा है। मगर हम लोग जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर हम लोगों ने ये गठबंधन बनाया, और ये गठबंधन आने वाले समय में मजबूत ही होता रहेगा। ये कमज़ोर होने का कोई वजह है नहीं, क्योंकि इसमें सीमेंटिंग है। सर यानी 22 के चुनाव में आप या तो समाजवादी पार्टी या तो फिर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं वो दूसरे नंबर का मुद्दा है। BJP को परास्त करना प्रमुख लक्ष्य है। अब हमने देखा नहीं घूम रहे हैं, इधर भटक रहे हैं, साथियों से अपील है। हाँ, BJP को परास्त करना हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मैं हमेशा ये लास्ट में करते रहता हूँ। वो आप लोगों के आग्रह पर करना पड़ रहा है ना, तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप ही की वजह से करना पड़ रहा है। मैं तो